आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक घटना से। ट्रेन में जिस तरह से आपने देखे होंगे, भिखारी भीख मांगते हैं। वो एक स्टेशन से चढ़ते हैं और दूसरे स्टेशन पर वापस उतर जाते हैं, वापस किसी दूसरी आने वाली ट्रेन में बैठते हैं और वापस पहले स्टेशन पर आ जाते हैं। इसी तरह एक भिखारी एक स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़ा। भीख मांगते मांगते एक सीट पर एक बड़ा आदमी जो किसी अपने काम से किसी दूसरे स्टेशन पर जा रहा था, पैसे वाला था, उसके पास आया। भिखारी ने मन ही मन सोचा कि दिखने में काफ़ी अच्छा है, सूट पहन रखा है, अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन वो पुराना मारवाड़ी सेठ था। जैसे ही भिखारी उसके पास आया, उसने उसकी ओर देखा। उसने कहा कुछ पैसे मिल जाए। उस सेठ ने उससे कहा, तुम बदले में मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो दूसरों से मांगता हूं, मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूं? आपके पास तो सब कुछ है, मैं तो खुद आपसे मांग रहा हूं। एक भिखारी एक सेठ को क्या दे सकता है? उस सेठ ने कहा, मैं व्यापारी हूं, मैं लेन देन का काम करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो तो मैं तुम्हें कुछ दूं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। यह मेरा नियम है। भिखारी के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति पहली बार मिला जिसने उससे इतनी बात की, और वो भी इस तरह से। इतनी ही देर में उस सेठ का स्टेशन आ गया और वो सेठ स्टेशन से बाहर चला गया। भिखारी उसे देखता रहा और सोचता रहा। उसके जीवन में किसी ने उससे पहली बार इस तरह की बात की थी। वो भी उस सेठ के पीछे पीछे बाहर आ गया। दिन भर बैठा बैठा सोचता रहा कि मेरे पास देने को क्या हो सकता है? मैं तो भिखारी हूं, मैं लोगों को क्या दूं और क्या देना चाहिए और इससे क्या होगा? दिन भर इसी तरह की उसके मन में बातें चलती रही। लेकिन शाम तक उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो लोगों को क्या दे सकता है। रात हो चली थी। रात भर सोचता रहा। शायद समझदार व्यक्ति रहा होगा, वरना लोग इतना सोचते नहीं है। जैसे कुछ सुनते हैं और वापस दूसरे कान से निकाल देते हैं। जैसे सुबह हुई, वो स्टेशन के बाहर एक बेंच पे लेटा हुआ था। उसी बेंच के पास कुछ फूलों के पौधे थे। जैसे ही वो भिखारी सुबह उठा, उसने वो फूल देखे। उसके मन में आया कि यहां इतने सारे फूल हैं, मैं लोगों को भीख के बदले पैसे फूल दे सकता हूं। जो भी मुझे पैसे देगा या और कुछ सामान देगा, उसको मैं ये फूल दूंगा। उसने थोड़ी देर में वहां जितने भी फूल थे उनको इकट्ठा किया और उसने जिन जिन से भीख मांगी उन सबको फूल दिया। शाम तक उसके पास कुछ ज़्यादा मात्रा में पैसे आए, जो हमेशा आते थे। लोगों ने उसको अच्छी नज़रों से देखा, कुछ ने अच्छी तरह से बात की, और थोड़े ही दिनों में वो वहाँ फेमस हो गया। वो सबको अच्छा लगने लगा क्योंकि वो अलग तरह का व्यक्ति हो गया। जो भी उसे कुछ देता, वो उसको बदले में फूल देता। वहाँ आसपास जितने भी फूल थे, सुबह उठ के वो उन्हें तोड़ लाता और दिन भर लोगों को देता। 1 साल बाद संयोग से
उसी ट्रेन में वही सेठ उसे वापस मिला। वो उनके पास गया, उनसे कहा कि सेठ जी, आज मेरे पास आपको वापस देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दें, मैं आपको ये फूल दूंगा। सेठ ने उसे पहचान लिया, उससे कहा, तुम भी मेरी बिरादरी के निकले, अब तुम लेन देन करना सीख गए हो, अब तुम समझदार हो गए हो। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सेठ ने उसे पैसे दिए, भिखारी ने उसे फूल दिया। सेठ ने जाते जाते एक बात कही, अब तुम भिखारी नहीं, एक व्यापारी हो गए हो। यह कहकर सेठ चला गया। लेकिन दूसरी बार उस भिखारी के मन में कोई बात अंदर उतर गई थी। वो ट्रेन से बाहर आया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाया, अब मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। और आसमान की तरफ देखने लगा। वहां जितने भी लोग थे, उन्होंने सोचा ये भिखारी पागल हो गया, पहले फूल देता था, अब शायद कुछ और देगा। उसके बाद 2 साल तक वहां किसी ने उस भिखारी को नहीं देखा। 2 साल के बाद उसी स्टेशन पे 2 सूट पहने अच्छे व्यक्ति एक साथ आमने सामने बैठ के यात्रा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने मना किया, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उस पहले व्यक्ति ने कहा, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने ज्ञान दिया था। उस सेठ को सारी बात याद आ गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूछा, ये सब कैसे? उस भिखारी ने कहा, जब मैं आपसे पहली बार मिला तो आपने मुझे ये बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे भीख मांगनी चाहिए, मुझे कैसे काम करना चाहिए। मैंने वो सीखा, वो काम किया, और उसके बाद जब मैं आपसे दूसरी बार मिला तो आपने मुझे ये बताया कि मैं कौन हूं और मैं क्या हो सकता हूं। उसके बाद मुझे बात समझ में आ गई कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। आपने मुझे विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, एक नया नाम दिया, भिखारी से व्यापारी, और मेरे बात अंदर तक बैठ गई। मैं हर सुबह फूल इकट्ठे करता और उन्हें बाजार में बेच देता। आज मेरे फूलों का सबसे बड़ा यहां व्यवसाय है। जो शहर की सबसे बड़ी दुकान है वो आज मेरी है। और इसी काम के सिलसिले में आज मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं, और इसके लिए मैं आपको अपने लिए गुरु भी मानता हूं और भगवान भी मानता हूं। आपने मुझे प्रकृति का वो नियम बताया कि यहां लेन देन के बिना कुछ नहीं होता, और लेन देन से ही आपका सब कुछ अच्छा हो सकता है। आप कुछ भी दें, जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं, लेकिन उससे आपका जीवन ज़्यादा अच्छा होगा। सम्मान दें, प्रेम दें, जो भी आपके पास है वो दें। और दूसरा कि आप खुद को पहचानें कि आप क्या हैं और क्या हो सकते हैं, आपके अंदर क्या संभावना है। और इसी बात को मैंने समझा। सेठ ने उसे गले लगा लिया, उससे कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में तुम जैसा व्यक्ति पहली बार देखा है। तुम अनोखे हो। उस भिखारी ने उस सेठ के पांव छुए और उनसे कहा कि मैं तो पत्थर था, लेकिन जो मुझ में विश्वास और प्रेरणा ये आपने दी,
मूर्ति बनाने का काम आपने किया। आप भी इस बात को सोचें कि आपके जीवन में आप क्या कर रहे हैं। क्या आप प्रकृति के नियमों से चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो अच्छी बात है। और आप क्या हैं और क्या हो सकते हैं, इस बात पर विचार करें, सोचें, मंथन करें। अगर एक बार आपने सोचा और उस पर आप आगे बढ़े तो आप वो हो सकते हैं जो आपको होना है, जो आपका जीवन है, जो आपका लक्ष्य है। ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें, ध्यान करें, योग करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।